जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के डोम की कि उसको हम jQuery में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डोम को समझें। और इधर इस वीडियो में मैं jQuery के एतबार से डोम को समझा रहा हूँ, और डोम को अगर वैसे आपने पूरा समझना है तो मेरे जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन इसको करा है डोम को। आप उसको भी, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की वीडियो को। और यहाँ पे मैं jQuery के एतबार से इसको समझाऊंगा आपको कि jQuery के अंदर हम डोम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता यह है कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट हम खोलें, तो ब्राउज़र में पेज का HTML जो है वो लोड होता है और स्क्रीन पर देखने के लिए हमें फ़राहम होता है। जब भी हम कोई ब्राउज़र खोलते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो ब्राउज़र के अंदर एक पेज HTML का लोड हो जाता है जो कि हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए ब्राउज़र पेज का डोम बनाता है सबसे पहले, जो जो इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाता है, जिसको हम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाता है। तो डॉक्यूमेंट HTML का डोम बॉक्सेस के नेस्टेड सेट के तौर पर रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी वो बॉक्सेस का एक जाल बना होता है, जिस तरह दरख्त के अंदर मुख्तलिफ पत्ते लगे होते हैं, इस तरीके से बॉक्स होता है, उसके मुख्तलिफ जो है वो शाखें मज़ीद बनी हुई होती हैं, जिसको भी हम आगे भी देखेंगे समझेंगे। डोम डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, जहां HTML के एलिमेंट्स ट्री में नोड्स का ताल्लुक़ कायम रखते हैं, और मज़ीद आगे फिर नोड्स के जो है वो चाइल्ड नोड वगैरह इसमें होते हैं। तो सेम ट्री लेवल पर जो नोड्स होते हैं उनको सिबलिंग कहा जाता है। और जावाक्वेरी में जो है वो, jQuery में जो है वो डोम को फैलाने के लिए, इस पर काम करने को आसान बनाता है। यानी jQuery जो है वो डोम को मज़ीद फैलाने के लिए, मज़ीद उस पर काम करने के लिए उसको बहुत आसान बना देता है। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम डोम को समझें तो थोड़ा सा वो मुश्किल है, थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जावाक्वेरी के अंदर जो डोम होता है वो बहुत ही ईजी होता है, और इसके मेथड्स वगैरह भी बहुत ईजी है। तो बहुत आसानी से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक HTML के अंदर काम करके दिखाता हूँ कि देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये एक HTML है, सही है। ये हमारे पास एक HTML का जो है वो टैग है, ठीक है। HTML के टैग में फिर मज़ीद हमारे पास, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, और इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास है HTML का टैग। ये एक स्ट्रक्चर में इसका आपको बना के दिखा रहा हूँ। HTML के अंदर फिर हमारे पास है, इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। HTML के अंदर हमारे पास है फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर फिर हमारे पास है H1, और H1 के अंदर हमारे पास फिर एक है A टैग, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि वो जो मैंने डिलीट करी चीज़ें दोबारा मुझे चाहिए होंगी, सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास HTML है, उसके बाद बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर दो हैं H1 और A टैग। ये मैं एक पिक्चर भी बना के आपको समझा सकता था, लेकिन पिक्चर से ज़्यादा मेरा ख्याल है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो HTML का जो एलिमेंट है ये बॉडी का पेरेंट है। ये जो HTML का एलिमेंट है ये इस बॉडी का पेरेंट है, ठीक है। और HTML के डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है इसका एंसेस्टर यानी आबाओ अजदाद है, ठीक है। HTML के डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है इसका एंसेस्टर जो है वो HTML है। इन सब का, यानी इसका बॉडी का पेरेंट तो डायरेक्ट ये हो गया, लेकिन इसके अंदर जो भी कुछ होगा उन सब का एक्सेशन तो है वो HTML होगा। डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी है उसका एंसेस्टर जो है वो HTML है, ठीक है। यानी इनका सबका बाप जो है, सबका आबाओ अजदाद ये HTML है। सिर्फ बॉडी का पेरेंट ये है, बाकी सबका ये एंसेस्टर है। सेम इसी तरह बॉडी का एलिमेंट H1 और A का पेरेंट है। बॉडी का जो ये एलिमेंट हमारा, ये H1 और A का पेरेंट है, ठीक है। H1 और A ये दोनों बॉडी के एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट हैं। बॉडी के H1 और A जो हैं ये इनके चाइल्ड एलिमेंट हैं, और ये H1 और A जो है ये डिसेंडेंट्स हैं HTML के, यानी HTML की नस्ल में से हैं ये, ठीक है। तो H1 और A ये आपस में सिबलिंग हैं, इनके पेरेंट्स एक ही हैं, यानी बॉडी जो है वो इनका पेरेंट्स है, और ये आपस में सिबलिंग है।
ठीक है। तो हमें डोम पर काम करने के लिए डोम की रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का आप एक दो दफ़ा और देखें जब तक आपको समझ में ना आए। जब इसको अच्छी तरह इनका रिलेशनशिप आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसको समझें, उसके बाद फिर अगली वीडियो को आप देखें। तो मैं एक कंट्रोल सेट के साथ अपनी तमाम चीज़ें पुरानी वापस ले आता हूँ और उसके बाद अगली वीडियो में हम देखते हैं कि अगली वीडियो में हमें क्या करना है। ठीक है, अगली वीडियो देखिए।